बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वही जनसुराज ने आज बिहार की राजनीति में बड़ा सियासी संदेश दे दिया है। प्रशांत किशोर की अगुवाई में हजारों कार्यकर्ताओं ने राजधानी पटना में विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की। जनता से जुड़े हुए 3 अहम मुद्दे को लेकर पटना विधानसभा घेराव के लिए पहुंच गए। आंदोलन में 1 करोड़ से अधिक हस्ताक्षर जुटाए गए थे। शांतिपूर्ण ढंग से निकले इस मार्च को पटेल गोलंबर पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की और हालात इतने बिगड़े कि लाठी चार्ज तक करना पड़ा। प्रशांत किशोर ने मौके से सरकार को ललकारते हुए कहा कि इन बच्चों पर लाठी क्यों चलाई, दम है तो मुझे मारो। इस पूरी घटनाक्रम ने बिहार में राजनीति की हलचलें बढ़ा दी है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पहले ही ऐलान कर चुके थे कि 23 जुलाई को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। यह आंदोलन 3 मांगों को लेकर था, जिन पर बिहार सरकार की चुप्पी को लेकर जनसुराज लगातार सवाल उठा रहे हैं। प्रशांत किशोर दोपहर 12 बजे बेली रोड स्थित शेखपुरा हाउस से हजारों समर्थकों के साथ विधानसभा की ओर रवाना हुए। एयरपोर्ट रोड होते हुए जब यह जुलूस पटेल गोलंबर पहुंचा तो वहां पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वहां पर पुलिस से टकराव हुआ, लाठी चार्ज हुआ और समर्थक भी घायल हुए। जनसुराज कार्यकर्ताओं ने पहला बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। जब पुलिस ने दोबारा रोका तो प्रशांत किशोर खुद सड़क पर बैठ गए और हजारों कार्यकर्ता, हजारों समर्थक वहीं पर बैठ गए। इस दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल भी हुए। कुछ के सिर फूटे तो कुछ के धक्का मुक्की में घायल हुए। इस पर प्रशांत किशोर ने मौके पर ही प्रशासन को ललकारते हुए कहा कि बच्चों पर लाठी क्यों चलाई, हिम्मत है तो मुझ पर चलाइए, फिर देखिए बिहार भर में सरकार का निकलना मुश्किल कर देंगे। हालांकि 3 मांगों को लेकर आंदोलन जो छिड़ी गई थी, जिसमें जनसुराज और जनसुराज के जो भी समर्थक जनसुराजिया थी वो सब पहुंचे थे। जनसुराज का कहना था कि उन्होंने बिहार की राजनीतिक से जुड़े 3 बेहद अहम मुद्दों को लेकर सरकार को जगाने की कोशिश किए हैं और विधानसभा को घेराव करने आए हैं। यह मांग रखने आए हैं कि जो मांगे हैं वो पूरी हो सके। इन मांगों को लेकर उन्होंने 1 करोड़ लोगों को हस्ताक्षर लेकर वहां पर भीड़ जुटाए थे, जिनकी मांगे 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की सहायता कब मिलेगी, ये सवाल थी। जैसा कि जातीय जनगणना 2023 के बाद सरकार ने वादा किया था। दूसरा, 50 लाख भूमिहीन, दलित और अति पिछड़े परिवारों को 3 डिसमिल जमीन कब मिलेगी, दूसरी सवाल थी। और तीसरी सवाल, 3 भूमि सर्वेक्षण के नाम पर वंशावली दाखिल खारिज और रसीद प्रक्रिया में हो रही लूट पर रोक कब लगेगी। ये अहम 3 मुद्दे को लेकर जनसुराज वहां पहुंची थी विधानसभा को घेराव करने के लिए। लेकिन देखिए, वहां जैसे ही पहुंचती है वैसे ही पुलिस रोकने की कोशिश करती है, समर्थकों पर लाठी चार्ज किया जाता है। लेकिन प्रशांत किशोर एक नया संदेश बिहार के लिए देते हुए कहते हैं, एक मजबूत दीवार की तरफ जो है अपने समर्थकों के आगे खड़े होते हैं और कहते हैं दम है तो लाठी चलाओ। लेकिन पुलिस प्रशासन वहां पे खड़े मुंह देखती रह जाती है, लेकिन टच तक नहीं, छू तक नहीं करती है प्रशांत किशोर को। प्रशासन की पहल पर जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को मुख्य सचिव से मुलाकात के लिए ले जाया जाता है और उसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने 3 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपी जाती है उनके द्वारा और मांग जो है वो जल्द पूरी करने की मांग की जाती है। हालांकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और अभी से ही राजनीतिक सियासत जो है उसकी सरगर्मी देखी जा रही है, तेज होती जा रही है। लेकिन तमाम पार्टियों में जनसुराज कैसा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए।